हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके साथ यूपीएससी 2026 और 2027 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। वे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने इस लेक्चर को, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जो 2026 को अपना टारगेट बनाए हुए हैं या 27 को अपना टारगेट बनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, है ना। हर साल स्ट्रेटजी है जो वो आपको चेंज करनी पड़ती है। हर साल आप ये कह सकते हैं कि परीक्षा का जो स्तर है उसके इनपुट्स आपको लेने पड़ते हैं, और ये सब मिला करके आपको ये डिस्कस करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि आप 2026 में पेपर देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं दोनों के बारे में यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि सर हम कब तक पढ़ लें, कब तक, है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं यहाँ पर कि सर क्वेश्चंस क्या हैं। अगर मैं आपसे बताऊँ कि सर स्टूडेंट्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं। क्वेश्चंस, सवाल, है ना। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। तो क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो बेटा, एक तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर कब तक कंप्लीट करें इसको, है ना, कि सर कब तक कंप्लीट करना है, कब तक सिलेबस को पूरा करें। दूसरा जो बुनियादी सवाल उनका आता है, उसमें उनका आता है वो ये है कि सर सिलेबस तो ठीक है, हो गया, लेकिन सिलेबस तो हो गया, लेकिन क्या इस पूरे सिलेबस में हमें प्रैक्टिस भी साथ में करनी चाहिए। प्रैक्टिस है जो वो साथ में करनी चाहिए, या एक बार कंप्लीट कर ले बाद में करेंगे, साथ में या बाद में, ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा जो डाउट आता है, तीसरा हम कहेंगे जो डाउट आता है वो क्या है। तीसरा जो डाउट आता है वो ये है कि सर जो ऑप्शनल है जो वो पहले करें या बाद में करें, पहले करें या बाद में। और ऑप्शनल में भी एक डाउट आता है कि सर कौन सा ऑप्शनल लें, कौन सा ऑप्शनल, ठीक है, कौन सा ऑप्शनल लें, ये भी एक बड़ी चिंता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो ये है कि सर मैं सब समझ लेता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे भी हमने क्लासेस देखी हैं, लेकिन सर मुझसे आंसर राइटिंग नहीं होती है। आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम, आंसर राइटिंग नहीं होती सर मुझसे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सर आंसर राइटिंग नहीं होती, प्लस साथ में हम ये कह सकते हैं कि सर हम आंसर राइटिंग करते भी हैं तो सही चेक करने वाला नहीं मिलता, कोई सही चेक करने वाला नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स के, एक सीरियस एस्पिरेंट के होने भी चाहिए, ठीक है, होने भी चाहिए। और कुछ और मतलब इतने ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सर कितना पढ़ने से काम बन जाएगा, है ना। आप लोगों का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि सर कितना पढ़ लें जिससे कि मेरा काम बन जाए, है ना, कितना पढ़ लें कि जिससे मेरा काम बन जाए। कट ऑफ पहले ही आप लोग चाहते हैं कि बता दिया जाए कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो क्या मुझसे हो पाएगा। हिंदी मीडियम से है तो क्या हो पाएगा, क्योंकि रिजल्ट कम है। यही सब सवाल है ना। मेरे ख्याल से आपके भी यही सवाल होंगे, इन्हीं में से कोई सवाल आपका भी होगा कि सर इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है और हम क्या है कि लगातार इतने एक साल तक क्या कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, एक साल तक इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, निरंतरता, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, ठीक है, मेंटेन करें। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ये देखो बेटा एक स्वाभाविक समस्याएं हैं, और आप सबकी ही ये समस्याएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि, यकीन मानिए कि जो टॉप करेगा ना इस समय, उसकी भी ये सभी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सभी समस्याएं उसकी भी हैं जो टॉप करेगा। तो जब सबकी ही है तो पहली बात तो घबराना नहीं है किसी बात से,
है ना, घबराना नहीं है। अब रही बात कि सर इनके आंसर्स क्या हैं, तो देखो ये जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, कब तक सिलेबस को पूरा करें, इसके अंदर सारे आंसर हैं जो वो छिपे हुए हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको एक टारगेट लेकर के चलना है। क्या लेकर के चलना है? एक टारगेट लेकर के चलना है, और इस टारगेट के अनुसार, ये जो आप टारगेट लेकर के चलेंगे, इस टारगेट के अनुसार सारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर मैं मान के चलता हूँ, चाहे आप 26 में दे रहे हो या 27 में दे रहे हो, तो ईयर आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई ईयर मेरा टारगेट है। तो जो ईयर आपका टारगेट होगा उसमें आपको समझना है कि सर या तो मेरा 2026 होगा टारगेट, और या तो मेरा 2027 है टारगेट। ठीक है, मान के चलते हैं। तो अगर 26 और 27 है तो दोनों के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 2026 के लिए दिसंबर 2025 जो कि आने ही वाला है, और 27 के लिए दिसंबर 2026। ये है जो, ये वो महीने हैं जब आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस पूरा दिसंबर 2025 और दिसंबर 2026 27 वालों के लिए, मतलब इसको टारगेट बना दीजिए कि ये मेरा टाइम है। अब इसमें क्या क्या करेंगे, ऑप्शनल करना है कि नहीं करना है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो देखिए ये जो मैंने बताया है ये कंप्लीट बताया है ना। इसमें आपको सब कुछ करना है, सब कुछ। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ करना है। सब कुछ का मतलब यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। ऑप्शनल भी शामिल होगा इसमें, ऑप्शनल भी शामिल होगा। भाई पढ़ाई आप अधूरी थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन का मतलब होता है कंप्लीट फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब होता है कंप्लीट। और अगर हम कंप्लीट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर कंप्लीट सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है। और कंप्लीट सिलेक्शन का मतलब यहां पर क्या है, कंप्लीट सिलेक्शन का मतलब यहां पर है कि आपकी संपूर्ण जब तैयारी हो जाएगी उसके बाद ही तो आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही तो आप उसमें स्कोर करेंगे ना। पहले एक बार फाउंडेशन करके हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस, और फिर उसके बाद फिर प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इसके लिए समय भी तो चाहिए। तो समय अभी है आपके पास, समय आपके पास अभी तो पूरा है। ठीक है, पूरा समय है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि मैं मान सकता हूं कि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स वो होंगे जो कॉलेज गोइंग होंगे, है ना, जो अभी एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं जो वो, या जो जॉब वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि समय कम मिलता है तो उसकी वजह से उनको टारगेट ईयर है जो उन्होंने अपना 2027 रखा होगा। तो ये दो स्टूडेंट्स हैं जो वो मोस्टली 2027 के लिए होंगे, और बाकी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर एक साल में कंप्लीट करें, वो सभी हैं जो वो 2026 में दे सकते हैं। अभी पूरा टाइम है उनके पास। ठीक है, यहां पर आपको करना ये है कि दिसंबर तक को टाइमलाइन हम बना लेते हैं इसकी, है ना। हम इसकी एक टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। टाइमलाइन के बारे में बात करें तो अभी हम अप्रैल में आ चुके हैं, मार्च खत्म ही हो गया, अब मार्च को क्या ही काउंट करें। ठीक है, अप्रैल में आ चुके हैं। अब क्योंकि अप्रैल में आ चुके हैं तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक ये वाला हमारे पास टाइम पीरियड है ना, दिसंबर 2025 ये वाला हमारे पास टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में आपको, ऐसा नहीं है कि अब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लेट है, क्योंकि यकीन मानिए जो 2026 में पेपर देने वाले लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, अपनी आधी पढ़ाई वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कंपटीशन है। अब कंपटीशन में तो भाई जो आगे निकल गया, जो पहले कर ले जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी की तरफ झुकाव रहेगा। जो ज़्यादा अच्छा आंसर लिख देगा, जो ज़्यादा टिक लगा देगा एमसीक्यूज में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दिसंबर 2025 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और इस दौरान आपको क्या करना है, एक तो आपको सारा सिलेबस करेंगे फाउंडेशन वाला। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात आपको क्या है, रिवीजन करना होगा। और तीसरी बात आपको एक फाउंडेशन सिलेबस करना होगा, रिवीजन करना होगा। और आप तीसरी बात कह सकते हैं कि यहाँ पर सर हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी होगी। और चौथी बात है जो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे सिलेबस के लिए, मतलब ऑप्शनल के लिए भी शामिल है। ऑप्शनल में बस आप इस चीज़ से बच जाते हैं कि एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करने पड़ते, क्योंकि प्री में वो आता नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। तो अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे, इसके लिए पूरी व्यवस्था है जो वो स्टडी IQ ने कर दी है। स्टडी IQ ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है कि हम किस तरीके से आपका ये वाला 2026 का अटेम्प्ट कैसे आपको निकालना है। आप
तो दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। हालांकि मैं जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो जीएस का है, जीएस के बैच के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। ऑप्शनल सेपरेट है, मतलब हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्शनल, लेकिन ऑप्शनल आपको सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। जीएस के बैच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये संपूर्ण बैच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। संपूर्ण बैच है जो, ये एक ऐसा बैच है जो आपको 2026 में पास करवा सकता है, क्लियर करा सकता है। और इस बैच में क्या है, कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं। देखिए, जीएस इसमें कंप्लीट करवाएंगे हम आपको दिसंबर तक। तो जब आप अप्रैल से दिसंबर तक, जो मैंने टाइमलाइन कहा आपसे, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, ये हम क्या बना रहे हैं, यहां पर हमने किया फाउंडेशन, ठीक है। इसके बाद जनवरी से लेकर के मई तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ठीक है, रिवीजन। फिर उसके बाद मई में आप देंगे प्री, और प्री जब एग्जाम दे देंगे, उसके बाद फिर जब प्री पास हो जाएंगे तो फिर मई से लेकर के आप मई को ही ले लीजिए, है ना, या जून से ले लेते हैं, क्योंकि रुकना नहीं होता है इस पूरे साइकिल में, ठीक है। जून से लेकर के आप कहेंगे कि सर अक्टूबर नवंबर जब भी आपका मेंस है, तब तक अब आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग। और फिर जब मेंस आपका निकलेगा तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी, इंटरव्यू, ठीक है, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये पूरी गाइडलाइन, ये पूरी टाइमलाइन रहेगी ऐसे स्टूडेंट्स की जो 2026 में पेपर देने वाले हैं वो, ठीक है। भाई देखिए, अगर आपका ये फाउंडेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप यहाँ पर सही से ना तो प्रैक्टिस कर पाएंगे ना रिवीजन कर पाएंगे। सही से अगर चाहते हैं रिवीजन करना तो इस वक्त तक आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना चाहिए। जब ये एमसीक्यूज ठीक से हो पाएंगे, रिवीजन ठीक से हो पाएगा, उसके बाद ही आप मेंस में कदम रख पाएंगे। और मेंस में जब आप कदम रखेंगे तो ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में पढ़ लेंगे मेंस का, मेंस के पढ़ने के लिए अलग से टाइम नहीं है, इसी टाइम पढ़ना है। आप कहेंगे सर बाद में आंसर राइटिंग कर लेंगे सारी, ये भी नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपको, आंसर राइटिंग है जो, ये भी आपको इसी दौरान, जो फाउंडेशन होगा ना, डेली एक आंसर लिखाया जाता है आपको, डेली 1 से 2 आंसर आपको डेली लिखाए जाते हैं। डेली कम से कम 20 क्वेश्चंस, 10 से लेकर के 20 एमसीक्यूज हैं जो डेली लगाने होंगे आपको, तभी आप पास कर पाएंगे। और रिवीजन तो आपका अपना है, ये आप डेली कीजिए। और फिर इसके अलावा बाकी सिलेबस कंप्लीशन हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, क्या है भाई, कि देखिए, अगर आप अच्छे बच्चों में से हैं, सही में ठीक से पढ़ाई करते हैं, तो उस केस में हमारी टीम आइडेंटिफाई करती है आपको, आइडेंटिफाई करके हम आपको पीआरपी की सुविधा देते हैं। 10% स्टूडेंट्स हैं जो वो पीआरपी के लिए चुने जाएंगे। जो 10% स्टूडेंट होंगे वो पीआरपी में, मतलब वही प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, वो यहाँ आ करके पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब जब आप प्री पास कर लेंगे, यहाँ रह के तैयारी करनी है, प्री पास करना है। प्री पास करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, आपकी पूरी फीस वापस होगी, जो भी आपसे अभी ली जाएगी वो प्री पास होते ही फीस वापस होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ बुला करके मेंस की तैयारी कराई जाएगी। उन सभी स्टूडेंट जो प्री पास करेंगे उनको यहाँ बुलाया जाएगा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत, और उनको यहाँ रह के तैयारी करनी है। इसके अलावा आप बीच में कहीं डीमोटिवेटेड ना हो जाएं, इसलिए भी बीच बीच में टेस्ट होते रहेंगे आपके। जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट में आपको 11,000 रुपये का इनाम मिलेगा अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आपको इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है, मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। आपके डेफ में जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर बेस्ड 250 से 300 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न जो होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, इस दौरान कहीं भी आपको अगर मान लीजिए कि दिक्कत आती है, पढ़ाई के दौरान मान लीजिए दिक्कत आती है, तो सवाल जवाब किससे करेंगे, डाउट किससे पूछेंगे। तो दो व्यक्ति इसमें लिए जिम्मेदार हैं। एक तो क्लास में जो फैकल्टी हैं वो उनसे आप पूछ लीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंटोरशिप भी आपको इसमें दी जाएगी, वो भी 1-to-1 है। 1-to-1 का मतलब यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति आपके लिए एलोकेट हो जाएंगे, और आपको कोई भी डाउट, किसी भी समय का किसी भी तरीके का डाउट आता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अगर मान लीजिए कि कभी कुछ और बात आपके दिमाग में आती है, आपका स्ट्रेस हो रहा है, आपको लगता है मुझे किसी बड़े भाई बहन से बात करनी है, तो ये बिल्कुल वही रोल प्ले करेंगे, और आप इनसे भी बात करके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप वापस से अपनी पढ़ाई के ट्रैक में आ सकें। आपकी प्लानिंग क्या होगी, आपकी टाइम टेबल क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी,
सब कुछ ये बनवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो इसमें मौजूद हैं। अब रही बात कि सर उन वे बच्चे जो हमारे लॉन्ग टर्म बैच वाले बच्चे हैं, मतलब कि जो 2027 के लिए या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बारे में क्या है, तो उनके ये वो बच्चे होंगे जिनका बेसिक्स या तो कमज़ोर है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और या तो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है, जिनको थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की जाती है, ये मानते हुए कि ये कुछ नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि यूपीएससी के भीतर क्या सिलेबस होता है, ठीक है। ये मानते हुए यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म बैच है, जो ये आपको बेसिक्स भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है प्लस एडवांस भी पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर जो है वो हम पूरा आपको एडवांस की ओर लेके जाते हैं। हालांकि क्लास के दौरान आपको क्या है कि बेसिक्स की सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, बेसिक्स की सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप उस स्थिति में कि सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो भी आप 2026 में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि क्लास के दौरान जब टॉपिक तैयार कराया जाता है तो उसमें समग्र रूप से कराया जाता है। और इसमें है जो हम सेपरेटली करा देते हैं, इसमें हम सेपरेटली लॉन्ग टर्म वाले में हम सेपरेटली करा देंगे। सेपरेटली आपका बेसिक्स पहले अलग तैयार करवाएंगे, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को साथ में मिला करके आपको पूरे टॉपिक को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फीस है ये बहुत ही आकर्षक हो चुकी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारी मार्च एंड सेल आ चुकी है, जो कि 31 मार्च तक वैलिड है। सिल्वर 8,499 में कर दिया गया है। गोल्ड का प्राइस है जो, मतलब हमारा जो गोल्ड बैच है उसका प्राइस है जो वो 17,999 का है, और जो हमारा प्लेटिनम बैच है उसका प्राइस है 26,999। कब मिलेगा ये? ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 31 मार्च के बाद ये प्राइस आपको अवेल नहीं हो पाएगा। कोड ध्यान में रखिएगा, ओम लाइव कोड लगाना है, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो आपको तो आपको वेबसाइट पे जाना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ के अंदर एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल मिल जाएगी। हमारी टीम से बात कर लेना है। मुझे आप टेलीग्राम पे रीच आउट भी कर सकते हैं, है ना, रीच आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ, लिख लीजिए। ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, है ना। आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।